नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों के साथ। ललितपुर से हत्या का मामला आया सामने, जहां पर 55 वर्षीय अधेड़ की निर्मम हत्या कर दी गई। तो वहीं घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक का शव अर्धनग्न अवस्था में झाड़ियों में पड़ा मिला। जिला पंचायत सदस्य रामू कुशवाहा के चाचा बताए जा रहे हैं। तो वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। वहीं दूसरी तरफ महोबा में किसानों ने डीएम से रहेलिया तालाब से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि उनकी फसलें सूखने से बच सकें। इस दौरान किसानों ने डीएम कार्यालय के सामने पानी दो या फांसी दो के जमकर नारे लगाए। महोबा में तालाब में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों को बुलाया और काफी मशक्कत के बाद बच्चे की लाश को पानी के अंदर से निकाला है। जैसे ही बच्चे की लाश मिली, परिवार में कोहराम मच गया। तो वहीं पुलिस ने मृतक बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जीएसटी छापेमारी को लेकर व्यापारियों में हड़कंप मच गया। इस बीच सांसद हरीश द्विवेदी ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करके स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि जीएसटी सर्वे और छापेमारी को लेकर कुछ दिनों से वाणिज्य कर विभाग की टीम सक्रिय है। छापेमारी के दौरान व्यापारियों से पूछताछ चल रही है। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है या उसके साथ अन्याय हो रहा है तो वो खुद सूचना पाकर मौके पर पहुंचेंगे। तो वहीं उत्तराखंड में मौसम में ठंड बढ़ गई है। प्रदेश भर में हर रोज तापमान गिर रहा है। कई इलाकों में दिन की शुरुआत कोहरे के साथ है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। तो वहीं कई जगहों पर दिन चढ़ने के साथ ही धूप खिल गई, लेकिन मौसम में ठंडक बनी हुई है। तो वहीं तापमान का उतार चढ़ाव लोगों को बीमार बना रहा है। दिन में चटक धूप खिल रही है, जबकि सुबह शाम कपाने वाली ठंड हो रही है। अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी के पिता पूर्व राज्य मंत्री पर मुकदमा दर्ज हो चुका है और मामले में जल्दी गिरफ्तारी भी हो सकती है। आपको बता दें, अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकितारे के पिता के ड्राइवर ने खुद ज्वालापुर कोतवाली में लिखित शिकायत देकर यह मुकदमा दर्ज कराया है। अलीगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां पर स्कूटी और ट्रक में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। ट्रक और स्कूटी के बीच हुई टक्कर में स्कूटी सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अलीगढ़ में रिक्शा चालक के पैसे न देने पर होमगार्ड ने जमकर मारपीट करी। आनन फानन में रिक्शा चालक को अस्पताल में भर्ती किया गया। फरार होने की कोशिश में होमगार्ड को लोगों ने दबोच लिया। ललितपुर में दो युवकों के झगड़े में बीच बचाव करने गए युवक पर चाकुओं से हमला हुआ। हमले के दौरान चाकू पेट में फंस गया। गंभीर हालत में युवक झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। दो युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूछताछ जारी है। सीओ ने घटनास्थल और अस्पताल पहुंचकर मामले की पड़ताल करी। सदर कोतवाली के अंतर्गत पारस होटल के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जनपद महोबा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जिले के 4 ब्लॉक में सम्मेलनों का आयोजन। 83 जोड़ों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर अपना हमसफर चुन लिया है। आयोजन समिति की ओर से नवदंपति जोड़ों को दान, दहेज और उपहार भी दिए गए। हमीरपुर में मिशन शक्ति फेज 4 के अंतर्गत निकाली गई साइकिल रैली। डीएमएसपी ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना करते हुए रैली में वो शामिल हुए। डीएमएसपी, एआरएफ की टीम सहित स्कूली बच्चे, कर्मचारी भी इसमें शामिल हुए हैं। देवरिया के भलुवनी में एक अज्ञात युवक का शव मिला। शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस ने मामले में केस दर्ज करते हुए आगामी जांच शुरू कर दी है। नोएडा में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें आरोपी को पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। उसके बाद उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के पास से पुलिस ने तमंचा भी बरामद किया है। कन्नौज में भाजपा विधायक के करीबी पूर्व प्रधान की हत्या
हो गई है। छिबरामऊ विधायक अर्चना पांडे के करीबी रहे हैं पूर्व प्रधान अरुण शाक्य। चुनावी रंजिश के चलते हत्या किए जाने की आशंका पुलिस जता रही है। तालग्राम थाने के निरुइया गांव का ये पूरा मामला है। इटावा की शिवा कॉलोनी में एक घर की नाली में सांप मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही आपको बता दें कि सर्प मित्र डॉक्टर आशीष त्रिपाठी ने 2 मिनट में ही रेस्क्यू कर लिया है। तो वहीं बदायूं में पति पत्नी के सिर में चोट मारकर हत्या कर दी। क्षेत्र में 2 हत्याओं से हड़कंप मच गया है। गांव में भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। दातागंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लाहडोरा का ये पूरा मामला है। सहारनपुर के पहले मेयर संजीव वालिया ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि हमने एक नया सहारनपुर बनाने का प्रयास किया। जल्दी सहारनपुर स्मार्ट सिटी के तौर पर नजर आएगा। फतेहपुर में चर्च में सामूहिक धर्मांतरण के मामले में एक्शन लिया गया, जहां पर फरार चल रहे दंपत्ति के घर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। आपको बता दें 15 अप्रैल को 56 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिनमें से अब तक कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के हरिहरगंज स्थित चर्च का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद में अज्ञात कारणों से शूज हाउस की दुकान में भीषण आग लग गई, तो वहीं मौके पर हड़कंप मच गया। तो वहीं 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। गोरखपुर से बिहार जाने वाली रेल पटरी से उतर गई। सिपाही की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है। ट्रेनों को रोककर मरम्मत का काम शुरू हुआ। हनुमानगंज थाना क्षेत्र के पनिहवा पिकेट के पास रेलवे ट्रैक की ये पूरी घटना है। कानपुर देहात में पुलिस की 6 टीमें और एसआईटी बलवंत हत्याकांड की जांच करने वाली हैं। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का ये पूरा मामला है। पुलिस कस्टडी में व्यापारी की मौत के मामले में 11 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। शिवली कोतवाली प्रभारी, एसओजी प्रभारी, रनिया थानाध्यक्ष, मैथा चौकी इंचार्ज और ड्यूटी डॉक्टर समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में हेड कांस्टेबल का शव मिलने से हड़कंप मच गया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कांस्टेबल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई है। हेड कांस्टेबल संतोष एटा पुलिस लाइन में तैनात था और मथुरा से ट्रांसफर होकर आया था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है और भारत निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। देश की अखंडता के लिए जो काम किया है, उनकी विचारधारा है, उसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। निकाय चुनाव की हमारी पूरी तैयारी है, ये कहते नजर आए भूपेंद्र चौधरी। हमीरपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के टेढ़ा गांव का ये पूरा मामला है। फर्रुखाबाद में चोरों के हौसले बुलंद हैं। बंद मकान को चोरों ने 1 साल में दूसरी बार निशाना बनाया। पीतल के बर्तन, कपड़े, इन तमाम चीजों समेत हजारों रुपए का चोरों ने सामान गायब कर दिया। थाना कमालगंज क्षेत्र के मोहल्ला हरदेव नगर का ये पूरा मामला है। कुशीनगर में ठेले पर मरीज को सरकारी अस्पताल ले जाने का वीडियो वायरल हुआ। स्वास्थ्य विभाग की कमी एक बार फिर से उजागर हुई है। एम्बुलेंस के अभाव में मरीज को ठेले पर लाते हुए तीमारदार नजर आए। पर्ची खिड़की पर कोई कर्मचारी न होने की वजह से आधे घंटे मरीज तड़पता रहा है। नोएडा के गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर का बड़ा एक्शन देखने को मिला। थाना रबूपुरा प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है लापरवाही बरतने के चलते थाना रबूपुरा प्रभारी को सस्पेंड किया गया है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने फोन पर ही एसओ रबूपुरा को सस्पेंड कर दिया। लखनऊ में एयरटेल के वाइस चेयरमैन राकेश भारती मित्तल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की है।
हरिद्वार में जंगल से आई एक नील गाय ने काबीना मंत्री सतपाल महाराज के आश्रम में उथल पुथल मचा दी। सूचना पर पहुंचे वन कर्मियों ने गाय को किसी तरीके से पकड़ा, लेकिन फिर वो सड़क पर भाग निकली और जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान गश्त कर रहे पुलिसकर्मी भी नील गाय को पकड़ने में लगे हुए नजर आए। इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की लखनऊ से। लौह पुरुष सरदार पटेल की आज जयंती है, माफ कीजिएगा पुण्यतिथि है। बड़ी खबर अहम जानकारी, लौह पुरुष सरदार पटेल की आज पुण्यतिथि और इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने श्रद्धांजलि अर्पित करी है। प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान भी इस दौरान सामने आया है कि भारत निर्माण में उनका बड़ा योगदान रहा। देश की अखंडता के लिए उन्होंने काम किया है और साथ में निकाय चुनावों पर भी भूपेंद्र चौधरी बोलते नजर आए हैं। उन्होंने कहा, हमारी तैयारी पूरी है। और उनकी जो विचारधारा है, उस विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज आगे बढ़ रही है। और मैं एक बार पुनः भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण करता हूं और इस संकल्प के साथ कि भारत की अखंडता और सुरक्षा के लिए जो उन्होंने काम किया है, उसे भारतीय जनता पार्टी और लेकर आगे बढ़ेगी। उच्च न्यायालय के निर्देश पर अभी अधिसूचना पर रोक लगी है और न्यायालय ने 20 तारीख उसके लिए निर्धारित की है। सरकार अपना पक्ष रखेगी और मुझे विश्वास है कि सरकार के पक्ष से संतुष्ट होकर माननीय न्यायालय अधिसूचना पर जो रोक लगी है उसे रोक हटाएंगे और सरकार निश्चित समय अवधि पर चुनाव कराने के लिए जो सरकार की तैयारी है उसे पूरा करेगी। भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक विषय है, हम लोगों ने अपना काम संगठन स्तर तक नीचे तक पूरा कर लिया है। हमारा संगठन का स्ट्रक्चर अपडेट है और भारतीय जनता पार्टी में जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है वो भी हमने आरंभ कर दी है और बहुत जल्दी जैसे न्यायालय का आदेश आएगा हम लोग प्रत्याशी चयन पूरा करके घोषणा कर देंगे और जनता के बीच में हमारी पूरी पार्टी जनता के बीच में जाएगी। जो जो काम हमारी सरकारों ने किए हैं हम लोग काम को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी प्रदेश सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्री, उप मुख्यमंत्री माननीय केशव जी, ब्रजेश पाठक जी और पूरी पार्टी जनता के बीच में है। तो इस बीच आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। सपा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाने वाली है। चौधरी चरण सिंह की 120वीं जयंती मनाएगी सपा। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। सभी जिला कार्यालय में समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बात के निर्णय भी दे दिए हैं कि पार्टी पदाधिकारियों को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की 120वीं जयंती को जिला स्तर तक मनाना है और इस जयंती को किसान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सपा 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाने जा रही है। चौधरी चरण सिंह की 120वीं जयंती के मौके पर किसान दिवस की तरह ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट है। अखिलेश यादव के निर्देश पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का 120वां जन्म दिवस समारोह किसान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल पेज से ये ट्वीट हुआ है, जिसमें इस बात का संकेत साफ तौर पर कि अखिलेश यादव के निर्देश के बाद ग्राउंड जीरो तक यानी कि जिला स्तर तक चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को किसान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। तो इस बीच बड़ी खबर अहम जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं। सीएम योगी नियुक्ति पत्र का वितरण करने वाले हैं।
लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 431 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। कल लोक भवन में यह कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ 431 लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तौकीर किदवई जुड़ गए हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? देखिए, बेहद खास है ये क्षण, क्योंकि 431 कैडेट्स को नियुक्ति पत्र देने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और जब प्रशासन की बात आती है तो काफी सख्ती नजर आती है यूपी सरकार में। देखिए, बेरोजगारी को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरता रहा। पिछली सरकार में भी हमने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर इस तरह के ही आरोप लगते थे कि रोजगार पैदा नहीं हो रहे उत्तर प्रदेश में। लेकिन लगातार जिस तरह से पूरे 5 साल मेहनत की गई, चाहे पुलिस का विभाग हो या अन्य विभाग हो, सभी में भर्तियां निकाली गई और बड़े पैमाने पर भर्तियां की गई। खासकर सिपाहियों की एक बड़े पैमाने पर भर्ती हुई। इसके साथ ही अन्य विभागों में भी लगातार कोशिशें की गई। मंत्रियों से फीडबैक मांगा गया, मंत्रियों से डेटा मांगा गया कि इतने की जरूरत है। तो पिछली सरकार में भी हमने देखा कि सभी मंत्रियों ने अपने अपने डिपार्टमेंट्स में जो वैकेंसीज थी उसके बारे में डिटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी थी। और इसके बाद दोबारा सत्ता में आने के बाद लगातार इस बात के फिर प्रयास हो रहे हैं कि कैसे जो बेरोजगारी का आंकड़ा है उसको घटाया जाए और लगातार जो युवा है उनको रोजगार से जोड़ा जाए। तो फिलहाल इसी में एक कदम आगे बढ़ा माना जा रहा है। और जिस तरह से विदेशी निवेश की बात हो रही है, जिस तरह से एक्सपो हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है जो मंत्री आपके विदेशों में हैं, अगर वो निवेश लाते हैं, यानी कि जब वो उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाएंगे तो जाहिर तौर पर यहाँ का बेरोजगारी दर भी घटेगी, क्योंकि वो युवा उन कंपनियों में नौकरी करेंगे। तो जाहिर तौर पर कि एक बेरोजगारी को लेकर जो एक बड़ी लकीर खींचने की तैयारी में योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं, तो उसी के फलस्वरूप ये सभी आंकड़े बढ़ेंगे भी और बेरोजगारी की दर जरूर घटती नजर आएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के। तो कल लोक भवन में कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र देते नजर आएंगे। लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जिनकी तादाद 431 है। तो इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी राजधानी लखनऊ से दे रहे हैं मुख्तार अंसारी। भीम सिंह का दोष साबित हो चुका है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की। गैंगस्टर एक्ट को लेकर के आया है फैसला। दोनों पक्षों के वकीलों में जिरा हुई। गाजीपुर गैंगस्टर कोर्ट में सजा का ऐलान होगा। कुछ ही देर में सजा का ऐलान हो जाएगा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी, भीम सिंह का दोष सिद्ध हो चुका है। तौकीर जुड़े हुए हमारे साथ में। तौकीर, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी हो या फिर भीम सिंह हो या उनसे जुड़े हुए तमाम लोग हों जिन पर प्रशासन लगातार नकेल कसने की कोशिश कर रहा था, एक कदम आगे बढ़ा है प्रशासन और मुख्तार अंसारी, भीम सिंह दोनों के ही दोष सिद्ध हुए हैं गैंगस्टर एक्ट में। देखिए, ये पूरा मामला 1996 का है, जब एक एडिशनल एसपी की हत्या की गई थी, उन पर जानलेवा हमला किया गया था। तो फिलहाल उसी मामले को लेकर ये गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। और इसके अलावा एक अवधेश राय हत्याकांड था, बनारस का चर्चित हत्याकांड था। इन्हीं दोनों मामलों में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी और ये मुकदमा दर्ज किया गया था। इसको चैलेंज के लिए भी मुख्तार अंसारी की तरफ से बहस की गई थी, इनके वकीलों ने बहस की थी। लेकिन एक लंबे अरसे के बाद, क्योंकि 1996 का मामला था, एक लंबे अरसे बाद अब इसमें फैसला सुरक्षित कर लिया गया है 12 दिसंबर को। और यानी कि आज इस पर सिर्फ फैसला सुनाया जाएगा। तो जाहिर तौर पर कि 2 घंटे बाद अभी मुख्तार अंसारी पर सजा का ऐलान हो सकता है। उनके सहयोगी जो भीम सिंह उस जानलेवा हमले में और हत्याकांड के जो सहयोगी रहे हैं भीम सिंह, उन पर भी सजा का ऐलान होगा। जाहिर तौर पर ये एक बड़ी कार्रवाई जरूर मानी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पुराने जो क्राइम केसेस हैं, चाहे वो मुख्तार हो चाहे अतीक हो, उनके लगातार क्राइम केसेस पर फैसले आने शुरू हो गए हैं। और अब यही वजह है कि अब इनकी मुश्किलें आसान होती नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से फैसले आएंगे उनकी सजा का ऐलान होगा, तो फिर इसके बाद इनका जेल से आने की जो गुंजाइशें हैं वो और बेहद कम हो जाएंगी। अब देखना होगा कि सजा का किस तरह से ऐलान होता है, कितने सजा मुकर्रर की जाती है। क्या मुख्तार अंसारी के पास अभी भी कोई रास्ता ऐसा है जिसको वो अपना करके आगे अपनी दलीलों को रख सकें या फिर दोबारा से केस रजिस्टर करवा सकें?
देखिए अब इसके बाद सीधा उनके पास हाईकोर्ट का एक रास्ता होगा कि गैंगस्टर एक्ट को चैलेंज करने का। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है क्योंकि सजा के ऐलान के बाद वहां पर किस तरह सुनवाई होगी, क्योंकि एक लंबे अरसे तक सुनवाई हुई है, उसके बाद गैंगस्टर कोर्ट ने इनके ऊपर आज फैसला देगा। तो जाहिर तौर पर कि अपर कोर्ट पे भी जाने के बाद कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इतनी लंबी सुनवाई के बाद अगर कोई जजमेंट आता है तो उस पर सवाल उठाना मुमकिन नहीं होगा। तो फिलहाल इसीलिए अपर कोर्ट से भी कोई इनको फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तौकीर किदवई जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी को लेकर आज ये फैसला आ सकता है। दोष फिलहाल सिद्ध हो चुका है और आज सजा का ऐलान हो जाएगा, जिसके बाद मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, इन दोनों की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। आपको बता दें अभी हाल ही में ईडी ने मुख्तार अंसारी से पूछताछ शुरू करी थी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, और आज एक और गाज मुख्तार अंसारी पर गिरी है। भीम सिंह और मुख्तार अंसारी दोनों पर ही दोष सिद्ध हो गए हैं गैंगस्टर एक्ट के तहत, और कई वर्षों पुराना ये मामला है जिस पर फैसला आज कोर्ट सुना देगा। तो गैंगस्टर एक्ट को लेकर के फैसला आया है, जिसमें मुख्तार अंसारी, भीम सिंह का दोष सिद्ध हो चुका है। दोनों पक्षों के वकीलों ने जिरह करी और फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा गया है, जिसका आज ऐलान हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की सजा का आज ऐलान हो जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। आगरा प्रशासन भी तमाम विभागों का समन्वय बनाकर काम कर रहा है। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और आगरा फोर्ट सहित तमाम मॉन्यूमेंट्स का सौंदर्यीकरण और रिनोवेशन किया जा रहा है। G20 सम्मेलन के दौरान यहां पर तमाम विदेशी मेहमान आएंगे। इसके लिए आगरा की सड़कों को दुरुस्त करने के साथ साथ दीवारों का भी सौंदर्यीकरण हो रहा है, जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने जनता टीवी से इस बारे में खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है और कैसी हैं आगरा में तैयारियां, देखिए। 1 दिसंबर से भारत को आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता मिल चुकी है और जिस तरीके से पूरे देश में इसको लेकर जश्न का माहौल है, आगरा में भी यहाँ पर आगरा प्रशासन ने अपनी तमाम गतिविधियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल हमारे साथ हैं, जो खुद सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। उनसे सीधे बात करेंगे। सर, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, आगरा एक प्रमुख शहर है और यहाँ पर G20 की चेयर इंडिया के पास आ जाने के बाद जो प्रमुख शहरों में विभिन्न कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो रही हैं, उसके दृष्टिगत आगरा में भी जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। विभिन्न विभाग जैसे कि नगर निगम है, PWD है, हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो अभी वो अपने अपने आधिकारिक क्षेत्र में जो उनके द्वारा इम्प्रूवमेंट्स किए जाने हैं उनके ऊपर काम कर रहा है। इन सभी विभागों के साथ बैठक करके उनको आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। ब्यूटिफिकेशन और रेनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कार्रवाई की जानी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी निर्देश दिए गए हैं। जो हमारी सड़कें हैं, हमारे वॉल्स हैं, वो साफ़ सफाई युक्त रहें, ब्यूटिफाइड रहें और रेनोवेशन इत्यादि का कार्य होता रहे, इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। सर, आप लगातार इसको लेकर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। फतेहपुर सीकरी हो, आगरा फोर्ट हो या ताजमहल, आपने तमाम जगहों का निरीक्षण भी किया है और आगरा में भी आप सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। तमाम जगह आप खुद निरीक्षण कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे विद्यालय हो। तो और इसमें कुछ आवश्यकता लगती है कि सर आपको और कुछ अधिक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के तमाम लोग यहाँ पर आएंगे? देखिए, जो सभी मॉन्यूमेंट्स हैं, चाहे ताजमहल है, चाहे फतेहपुर सीकरी है, चाहे हमारा आगरा फोर्ट है, इन सभी मॉन्यूमेंट्स का निरीक्षण भी किया जा रहा है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक एक्सपर्ट संस्था है, वो उसके रेनोवेशन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई भी कर रही है। तो इसमें जो भी आवश्यक इम्प्रूवमेंट्स की आवश्यकता होगी वो ज़रूर विभाग के द्वारा की जाएगी। सबसे बड़ी बात है सर, जिस तरीके से आगरा में CM योगी लगातार नज़र बनाए हुए हैं, उनका आदेश भी था कि सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जाए और गड्ढा मुक्त किया जाए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी सड़कें हैं गड्ढा मुक्त नहीं है। G20 का यहाँ पर सम्मेलन होना है, तो उसको लेकर के सर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा किस तरीके से इसको कमी को पूरा किया जाए? जैसा कि मैंने बताया कि एडवांस में ही सभी विभागों के साथ बैठक कर ली गई है, जिसमें PWD डिपार्टमेंट भी शामिल है। PWD डिपार्टमेंट, नगर निगम इत्यादि जो अपने अपने क्षेत्रांतर्गत, डेवलपमेंट अथॉरिटी के क्षेत्रांतर्गत भी कुछ जो इम्प्रूवमेंट की जा सकती है उसके संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी विभागों ने अपनी कार्य योजनाएं बना ली हैं और उसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा एक तरीके से मिरर आगरा से, एक अच्छा मैसेज आगरा से जाएगा और एक स्वच्छ शहर की छवि, एक जो हमारे क्योंकि मेहमान यहाँ पर आएंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से साफ सफाई की व्यवस्था इत्यादि, ये सब काफ़ी अच्छी हो जाए। आखिरी सवाल सर,